Architecture is more than walls and roofs. It is vision, it is intention, and it is art of shaping how we live. Today, we step into a farmhouse designed not just as a structure but as an experience, where nature, space, and light exist in perfect harmony. In this documentary, we explore the creative journey behind this remarkable design, guided by the architect who imagined it, planned it, and brought it to life. Welcome to the story behind the design. Basically, it's a 5 canal plot and it is located in Gulberg Green Sector A. इसकी स्पेशलिटी ये है इस प्लॉट की, बेसिकली व्हेन वी फर्स्ट विजिटेड द प्लॉट तो हमारे पास ये चैलेंजेस थे कि इसका ये कॉर्नर प्लॉट है, तो इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास गोल्फ कोर्स है और बैक साइड पे लेक है, जो कि अभी रिसेंटली गुलबर्ग ने जनरेट की है। और व्हेन यू सी फ्रॉम द रोड लेवल तो इसकी जो स्लोपिंग रोड है वो बैक साइड से डाउन हो जाती है, जिसमें हमारे पास चैलेंज ये था कि ओवरऑल प्लॉट में डिप्रेशन था। जिस प्लॉट के डिप्रेशन को हमने यूटिलाइज़ किया अपने ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर, उसको हमने डिज़ाइन के अंदर इस तरह से लेके चलें, हमने लैंडस्केपिंग के अंदर नेचुरल कंटूर्स को यूटिलाइज़ किया और अपने घर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज़ प्राइवेट एरिया एंड वन इज़ पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो ड्राइंग डाइनिंग है और हमारा जो स्टडी आ रहा है फ्रंट साइड से, और आप मेन लॉबी में एंटर होते हैं, उस फ्रंट पार्ट को मैंने मेन रोड लेवल के ऊपर रखा, और जो पीछे वाला हिस्सा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उसमें डिप्रेशन था, तो उसमें अपने रूम्स को एग्जीक्यूट किया ताकि उसमें एक प्राइवेसी का एलिमेंट भी मेंटेन रहे। फिर हमने लॉन को भी इसी तरह से ही नेचुरल कंटूर्स को यूटिलाइज़ किया ताकि आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम आ सके, और हम नेचुरल टेरेन को यूज़ करते हुए उसके लेवल्स से पीछे व्यूज़ को भी कैप्चर कर सकें। तो इनिशियली हमारा ये चैलेंज था कि हम गोल्फ कोर्स का व्यू है वो भी लें, लेक का व्यू भी लें, और हम अपनी एक्चुअल कंटूर्स को भी देखें। तो बेसिकली इसका जो हमारा कवर्ड एरिया है वो है 8000 स्क्वायर फीट, जो कि हमारा एरिया ऐसा है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी हमारे शेड्स एंड वरांडास हैं, तो इन टोटलिटी इट वुड बी 12,000 स्क्वायर फीट एरिया। इसके कॉर्नर होने की वजह से हमारे पास 2 गेट्स भी हैं, जिसमें हमने फ्रंट गेट को यूटिलाइज़ किया। हमारा जो मेन प्राइमरी एक्सेस है टू द हाउस, एंड जो हमारा प्राइवेट एरिया है वहाँ से भी हमने एक सेकेंडरी एंट्रेंस प्रोवाइड की है। अब जो ओवरऑल स्टाइल है, बेसिकली हमारे क्लाइंट की ये डिमांड थी कि इसको लग्जरी फील में भी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड और विंटेज इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने इसको एक नियो क्लासिकल स्टाइल में प्रपोज किया, जिसमें जो इसके प्राइमरी स्टाइल है मेडिटेरेनियन रिवाइवल यू कैन से दैट, और इसके जो हमने सेकेंडरी इफेक्ट्स प्लान किए हैं वो हमने स्पेनिश कॉलोनियल एंड उसमें क्लासिकल सिमेट्री मेंटेन की है। इन दैट आर्चेस और वेरांडास उसके अंदर आए हुए हैं ताकि आपकी जो ओवरऑल विंडोज़ हैं उन विंडोज़ को एक तो थर्मल प्रोटेक्शन मिल सके और एनर्जी एफिशिएंसी ऑब्वियसली उसकी बेहतर हो सके। और हम जब इसके फ्रंट फसाद को देखते हैं तो बेसिकली इट इज़ नॉर्थ वेस्ट फेसिंग। जब आप फ्रंट से देखते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर मेजरली कोई लाइट एलिमेंट नहीं आता है ज़्यादा, तो इसलिए फ्रंट पे और बैक पे हमने मेनली अपने बैक यार्ड को और फ्रंट यार्ड को फोकस किया हुआ है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है उस पर हमने विंडोज़ का प्ले ज़्यादा किया हुआ है, जिसमें हम एंगल में गए हुए हैं, और हमने विंडोज़ बड़ी बड़ी दी हुई हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा सन अफेक्ट नहीं होता, तो जिसकी वजह से आप नॉर्मली लोगों का एक ये भी ख्याल होता है कि बड़ी विंडोज़ जब दी जाती हैं तो अंदर से आपका टेम्परेचर ख़राब होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स। तो आप उसको देख सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट साइड पर विंडोज़ दे रहे हैं तो आपकी जो डिफ्यूज़ लाइट घर के अंदर आ रही है वो एक बड़े मज़े का ऑरा क्रिएट कर रही है, जिसमें डे टाइम में है तो आपके घर के अंदर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हमने स्टाइल है वो मेडिटेरेनियन स्टाइल प्लान आउट किया है, तो इसके अंदर हमने मटेरियल्स भी वो देखे हैं, जिसके अंदर हमने नेचुरल स्टोन, हम बेसिकली चकवाल स्टोन पे गए हैं जो कि रबल इफ़ेक्ट में प्लान किया। जब हम इसको लगा रहे थे तो उसमें हमें बड़े इश्यूज़ आ रहे थे कि उसमें जो लेवल्स हैं उसके मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने प्रॉपर लेज़र कटिंग करते हुए उसके लेवल्स क्रिएट किए हैं ताकि बीच में जॉइंट ना रहे और सीपेजेस का जो इशू होता है वो ना हो। इसके अलावा आपका जो बेसिकली स्टोन को यूटिलाइज़ करने का मकसद ये था कि इसकी ड्यूरेबिलिटी फैक्टर बेहतर रहे,
इसमें जो आपका थर्मल इश्यूज़ हैं वो ना हों, क्योंकि जो आपका स्टोन होता है वो ग्रेजुअली हीट एब्जॉर्ब करता है, वो डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। फिर हमने इसके अंदर स्टको वॉल्स के ऊपर, प्लास्टर वॉल्स के ऊपर गए हैं और हमने कुछ मोल्डिंग्स की यूटिलाइजेशन भी की है और कुछ एरियाज़ में हमने कैनोपीज़ भी प्लान किए हैं। कैनोपीज़ को प्लान करने का मकसद भी बेसिकली यही होता है कि आपकी हाई रूफ्स हो जाती हैं तो आपका जो इंसुलेशन फैक्टर है वो बेहतर हो जाता है। अब moving forward into the house, when you enter into the house, you can see the double-heighted ceiling of the main lobby and the big curved staircase, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास एकदम जो बड़ी आर्च्ड विंडोज़ हैं, उधर से आपके पास जो लाइट का एनवायरनमेंट घर के अंदर एंटर होता है वो आपको एक बड़े मज़े का फिनोमेना क्रिएट करता है, जिसमें आपके लाइटर और डार्कर शेडोज़ प्रपोज होते हैं। अब आप राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे हमने ड्राइंग और डाइनिंग का कॉम्बिनेशन प्लान किया है और लेफ़्ट साइड पे हमने स्टडी प्रपोज किया है, जिससे हम स्टडी से फ्रंट लॉन का व्यू ले रहे हैं। और उसके बाहर एक वरांडा है। विंडो में इसी तरह ही है कि आप वॉक थ्रू और विंडो के साथ वरांडा को कॉन्टिन्यूशन में ले सकते हैं। बैक साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो 2 बेडरूम्स हैं और लाउंज इसका एक बड़ा मेन और वाइटल एलिमेंट है ओवरऑल हाउस का। लाउंज को हमने थोड़ा सा टिल्ट प्लान किया साउथ की तरफ, ताकि लाउंज में हैं तो यू कैन सी इवन द मेन डोर, मेन किचन, स्टेयरकेस, आप सारे घर से कनेक्टेड हैं। और उसमें हमने एक कनेक्टिंग फिक्स ग्लास प्लान किया है, जिसमें आप लाउंज में बैठ के बैक की जो सेकेंडरी एंट्रेंस की मैंने बात की वो भी देख सकते हैं और अपने बेडरूम्स का एरिया भी देख सकते हैं। इसी तरह फिर बैक साइड पे हम देखते हैं, वहाँ पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। वन इज़ द मास्टर बेडरूम एंड द अदर वन इज़ द गेस्ट बेडरूम। उसके बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने मेनली 4 बेडरूम्स प्लान किए हैं ऑन ऑल द कॉर्नर्स, 2 एट द बैक एंड 2 एट द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस। सेंटर में हमारे पास एक छोटा सा किचनट है और स्मॉल स्टोर एंड अ स्मॉल लाउंज, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारी जो लेफ़्ट साइड है उधर हमारे पास सारा गोल्फ़ कोर्स है ना, तो गोल्फ़ कोर्स की साइड के ऊपर हमने लाउंज प्लान किया और लाउंज के बाहर हमारे पास एक बड़ा मज़े का टेरेस है, जिसमें हम यू कैन सिट ऑन इन दैट टेरेस एंड एंजॉय द सनसेट फ्रॉम दैट टेरेस एज वेल। और आपके पास वहाँ पे ही बैक साइड से हमारे पास जो लेक व्यू है और गोल्फ व्यू है वो सब नज़र आता है। और बेसिकली हमारी ये जो टर्निंग फैक्टर है इसका पॉइंट ही ये था कि आप अपने 360 एंगल को विजुलाइज कर सकें फ्रॉम फ्रंट ऑफ द हाउस टू द बैक ऑफ द हाउस। अब इसमें हमने फर्स्ट फ्लोर पे ही 7 क्वार्टर्स भी प्लान किए हैं और कुछ 7 क्वार्टर्स हमारे टॉप रूफ पे हैं। और इसमें जो ओवरऑल इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो हमने बहुत ज़्यादा हैवी इंटीरियर्स को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। जैसे कि हमारा मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर हमने कुछ फीचर प्रोड्यूस किए हैं, जो कि एक मेन आप डबल हाइटेड वॉल देखते हैं, वहाँ पे प्लास्टर वर्क के साथ एक स्कल्प्टेड एलिमेंट है जिसको हमने लाइटर टोन्स के अंदर उसके ओवरऑल इंटीरियर के अंदर मर्ज किया। फिर हमारी जो कर्व स्टेयरकेस जा रही है वहाँ पे हमारे पास एक बड़ा डोम है ऑन टॉप ऑफ दैट, वो भी एक जो है वो उसमें भी एक हमने अल्फ्रेस्को टाइप पेंटिंग प्रोवाइड की है, ताकि आप ओवरऑल जो स्टाइल ओवरऑल मेडिटेरियन स्टाइल का जो ऑरा है वो उस घर के अंदर से ले सकें। बाकी जो रूम्स हैं उसको हमने थोड़ा सा मिनिमल और टोन डाउन रखा है ताकि आप उसमें जो आपकी ओवरडोज फीलिंग है वो ना आए। सो बीइंग अ ब्लू आर्क नॉर्मली वी वर्क ऑन कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइंस, और हम लोग मोस्टली बहुत डेडिकेशन के साथ साइट को देख के साइट की स्टोरी के अकॉर्डिंग घर को प्रपोज करते हैं या ओवरऑल डिज़ाइन को भी प्रपोज on that story or on that analysis. So thank you for joining us in discovering the story behind this design.